नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन झारखंड। और हमारे बीच में बहुत सारे फार्मासिस्ट को लेकर मुद्दे हैं, जो जिनमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, या सरकार हमारी अनदेखी कर रही है, या जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग जो अथॉरिटी है, उसके द्वारा हम लोगों का जो है मान सम्मान में ठेस पहुंचाया जा रहा है। उसको लेकर आज हम लोगों ने ये प्रेस मीटिंग बुलाया है। तो चरणबद्ध तरीके से हम आपके सामने में अपनी बातों को एक-एक करके रखेंगे। सबसे पहली बात है, और सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, जो मीडिया ही है जिसके थ्रू हम लोग अपने जो बात को, विचार को समाज तक पहुँचा सकते हैं, या माने कि एक-एक जन तक पहुँचा सकते हैं कि हमारी क्या परेशानी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी बताना चाहूँगा कि 16 दिसंबर को हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने एक अपना वक्तव्य दिया कि अब हर गाँव में मेडिकल खुलेगा और उसके द्वारा जो दवा का वितरण होगा। तो बहुत अच्छी बात है, हर हर कस्बा में खुलना चाहिए मेडिकल दुकान। लेकिन मेडिकल दुकान खुले तो भाई उसमें जो दवा रखा जाएगा, वो दवा अनट्रेंड के हाथों से क्यों बंटवाया जाएगा? मान लीजिए किसी के भी जान माल की, चाहे राजा हो या रंक, हर आदमी के जान की कीमत होती है। अगर मान लीजिए कोई अनट्रेंड आदमी उसको दवा देगा, तो सरासर उसकी जान के साथ खिलवाड़ करना होगा। एक फार्मासिस्ट जो है दवा के बारे में पूरी जानकारी रखता है, पूरी पढ़ाई करता है, 5 साल वो पढ़ाई करता है कि किस दवा को कैसे देना है, कब देना है और किस आदमी को देना है। एक पैरासिट मतलब बुखार जो है, आपको एक उदाहरण देता हूँ, 4 तरह का बुखार होता है। कैंसर का भी बुखार होता है, एड्स में भी बुखार होता है, नॉर्मल बुखार होता है, फ्लू में भी बुखार होता है। लेकिन चारों का उपाय पैरासिटामोल नहीं है। तो एक नॉर्मल अनट्रेंड आदमी को यदि दे दिया जाए, वहां बैठा दिया जाए, तो कैंसर वाले को यदि पैरासिटामोल चढ़ा दे, तब तो गया, बस खत्म हो गया, कहानी खत्म। तो हम लोग का डिमांड है हेमंत सोरेन सरकार से, या माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर से, कि आप हर जगह मेडिकल खोले, हर चप्पा चप्पा मेडिकल खोले, लेकिन दवा का वितरण केवल और केवल फार्मासिस्टों के हाथ से हो। केवल फार्मासिस्ट के हाथ से होने का मतलब यह है कि फार्मासिस्ट ही एक ऐसा योग्य व्यक्ति होता है जो दवा की पूरी जानकारी रखता है कि दवा का वितरण और भंडारण कैसे करना चाहिए। तो हमारा सरकार के साथ विरोध नहीं है, आप जहां तक चाहते हैं वहां खोले, लेकिन दवा का वितरण केवल और केवल फार्मासिस्टों के हाथ से होना चाहिए। ये एक मुद्दा हम लोग आपके माध्यम से सरकार को देना चाहते हैं। दूसरी बात, झारखंड राज्य बने हुए 22 साल हो गए। इन 22 सालों में सरकार ने एक भी परमानेंट वैकेंसी फार्मासिस्टों के लिए नहीं निकाली है। ये बहुत ही दुखद है। बहुत सारे हमारे बच्चे लड़के जो है फार्मेसी कर करके बेरोजगार बैठे हैं, उनके सामने अब भुखमरी के कगार पे उनकी स्थिति आ गई है। उनके लिए अब मतलब कुछ नहीं है, वो क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि 22 साल हो गए, अब आप अपनी आंखें खोलिए और हमारे बेरोजगार फार्मासिस्टों के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था कीजिए। और तीसरा जो हम लोगों के सामने है मुद्दा, वो है झारखंड सरकार के पास आउटसोर्स अभी तो आप लोग सभी जानते हैं कि आउटसोर्स मतलब जहां भी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट, या किसी भी सरकारी संस्था में जो फार्मासिस्ट है, या और भी सरकारी एम्प्लॉय है, तो हम सभी के बारे में बोल रहे हैं। फार्मासिस्ट हमारा मेन मुद्दा है, लेकिन सभी के बारे में बोल रहे हैं कि उनका जो वैकेंसी हो रहा है वो 11,000 12,000 से ज्यादा किसी को नहीं मिल रहा है। जबकि वो मतलब प्रोफेशनल में आ रहे हैं। सरकार के अंडर में टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और प्रोफेशनल 3 पोस्ट होता है। तो प्रोफेशनल, जब फार्मासिस्ट हम लोग को प्रोफेशनल का डिग्री में आप दिए हैं, तो उसका जो आपका वेतनमान है, कम से कम 700 रुपये डेली होना चाहिए। उस हिसाब से 21 से 22,000 रुपये उसको वेतन मिलना चाहिए, पेमेंट मिलना चाहिए। ये मैं सबसे कम बोल रहा हूँ, बॉर्डर लाइन पे बोल रहा हूँ। ऐसे तो एक फार्मासिस्ट का वेतन 30,000 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि 10,000 में फार्मासिस्ट अपना जीवन यापन कैसे करेगा? संभव है कि 10,000 में कोई आदमी आज के डेट में अपना जीवन यापन? और कोरोना काल में हमारे कितने फार्मासिस्ट भाई ने अपने जान की आहुति दी है, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा है। सारे के सारे फार्मासिस्टों ने दिन रात मेहनत करके इस झारखंड को पूरे देश में तीसरे नंबर पे लाया है। और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी वक्तव्य दिए थे कि हम लोग तीसरे स्थान पे हैं झारखंड। तो तीसरे स्थान पर कैसे है? जब हम सभी स्वास्थ्य कर्मी मेहनत किए हैं तब है, और उसका फल तो हमको मिलना चाहिए। जितने भी बेचारे 10,000 11,000 में काम कर रहे हैं, हमारा सरकार से अनुरोध है उनका वेतन बढ़ाया जाए, और कम से कम एक ऐसे सम्मानजनक स्थिति में लाया जाए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। चौथी बात, आज मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि फार्मेसी सेकेंड ईयर का जो एग्जाम हुआ है, उसमें 80% विद्यार्थी फेल है। आप ही के माध्यम से हमको पता चला, मीडिया के माध्यम से पता चला। आखिर ये मीडिया को खबर मिला कहाँ से?
अगर मीडिया को पता चल गया कि 80% खबर है और कोई ऑथेंटिक पर्सन इसको खबर को दे रहा है, तो अभी तक वो रिजल्ट क्यों नहीं निकाला? 2 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं निकला? इसका मतलब बार्गेनिंग का पूरा खेल चल रहा है फार्मेसी काउंसिल के द्वारा या एग्जामिनेशन कमेटी के द्वारा। आइए, आप अभी हमसे बात कीजिए, हम आपको पास कर देंगे, चाहे उसके लिए जो लेना देना पड़े वो हमको मंजूर है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। और इसका आपके माध्यम से हम बोलना, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहेंगे कि समाज में एक अच्छे फार्मासिस्ट का उत्पादन हो, अच्छे फार्मासिस्ट आए। इसके लिए जो काउंसिल और एग्जामिनेशन कमेटी का भ्रष्टाचार है उस पर जल्द से जल्द लगाम लगाए। और अगली बात है कि फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज एक एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए 25,000 30,000 का डिमांड किया जाता है। आप बोलेंगे आपके पास सबूत है क्या? हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप फार्मासिस्ट बन के जाइए काउंसिल में और उनको बोलिए कि मेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है, तब देखिए आपको क्या जवाब मिलता है। आपको सबूत अपने आप मिल जाएगा कि भाई क्या वहां खेल चल रहा है। दूसरा चीज, जो लोग मात्र आर्ट्स से कॉमर्स से पास है उनको भी क्या है, इंटर पास करा दिया जा रहा है। बिहार से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो धड़ल्ले से अपना मतलब कि वो इंटर का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उसको पहले साइंस कराया जाता है, फिर फार्मेसी में एडमिशन लगा के उसको धड़ल्ले से सर्टिफिकेट 3 लाख 4 लाख में बांटा जाता है। और इसका सबूत है मेरे पास, यदि आप लोग बोलेंगे तो उसका सबूत भी हम देंगे। और ये वर्तमान पूर्व में भी हम सबूत दे चुके हैं कई बार मीडिया को। लेकिन इन सब चीज से परेशान होकर हम लोगों ने सरकार के पास भी अपना रखा था, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो अब हम सोचे कि मीडिया के माध्यम से हम लोग क्यों ना समाज तक जाएं और अपनी बातों को रखें। इसलिए हम लोग लास्ट में लाचार होकर आपके सामने आए हैं और अपने मुद्दों को आपके सामने में रखे हैं। और आपके द्वारा अब समाज में हम लोग इस बात को रखना चाहते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार जो अगर हमारी बात नहीं सुनती है, हम लोग बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार है। पहले भी हम लोग किए हैं 2018 में, 2019 में, लेकिन 2020 और 21 और 22 हम लोग कोविड के चलते झेलते रहे। लेकिन अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। सरकार हमारी बातें सुने, हमें सम्मान दे। अगर सम्मान नहीं देती है तो हम लोग सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल, धरना जो होगा सब करेंगे। हम लोग हाईकोर्ट तक की तैयारी कर ली है, सरकार को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कई जगह भ्रष्टाचार ऐसे है कि हम लोग सरकार को बार बार आगाह कर रहे हैं, राज्यपाल तक को भी चिट्ठी दी है। देखिए, सरकार अगर उस पर नहीं सुनती तो हम लोग ये सब करेंगे। कॉलेज यहाँ पे करीब 56 कॉलेज है, लेकिन किसी भी कॉलेज में पढ़ाई का स्तर जो है ना सबसे खत्म है। सभी कॉलेज में कम से कम 7 से 8 फार्मेसी शिक्षक होना चाहिए, लेकिन किसी में भी नहीं है। बहुत सारे कॉलेज में तो 1 से 2 में ही पढ़ाई कराया जा रहा है, घर में बैठा करके, और उनको एग्जाम दिलवाया जा रहा है। एग्जामिनेशन कमेटी यहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। और जिसको अभी चंदन सर जो माननीय ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ देख रहे हैं, अभी तक तो लग रहा है कि एग्जाम सही हुआ है, लेकिन जब रिजल्ट को हम लोग देख करके जैसा लग रहा है कि पता नहीं कि वो रिजल्ट क्या आएगा। बार्गेनिंग की शुरुआत हो चुकी है कॉलेजों द्वारा, स्टूडेंट से करीब 10,000 15,000 करके उगाही कर रहा है कॉलेज कि हम पास करवा देंगे। पिछली बार हुई थी इसी तरीके से, 90% से ऊपर स्टूडेंट को पास करवाया गया था। और आज वही स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में पास किए थे, जो सेकंड ईयर में जाने के बाद 80% से ऊपर फेल हो गए। अगर वो पढ़ने में उस समय सही थे तो अभी कैसे फेल हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको सबसे ध्यान देना चाहिए हेल्थ का जो हमारा जो लेवल है वो किस होने तक जाना चाहिए। देखिए, फार्मेसी प्राइवेट कॉलेज तो 52 कॉलेज को मान्यता गवर्नमेंट दे चुकी है, लेकिन आप अभी देखिएगा बरियातू में हमारा एक गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट है। अब वहाँ पे बी फार्म कॉलेज, मुझे लगता है कि 2014 का पहले का बात है, वहाँ पे बन ही रहा है, अभी कंप्लीट हो चुका है। अब कब उसका खुलेगा नहीं खुलेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि आप प्राइवेट कॉलेज को मान्यता दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी को मान्यता दे रहे हैं, लेकिन आप एजुकेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं खोली या फिर मान्यता क्यों नहीं दे रही? अगर जो गरीब का बच्चा है, अभी मान लीजिए जिनके पास पैसा नहीं है वो जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो मिनिमम फीस चार्ज होगा 4 लाख रुपया। अब जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जाएंगे? दूसरी बात है कि झारखंड में बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो डिप्लोमा, नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे जो टेक्निकल फील्ड है मेडिकल से रिलेटेड, उसके सर्टिफिकेट को धड़ल्ले से बेच रहे हैं। उसमें से फार्मेसी प्रोफेशन जो है उसका यूटिलाइज किया जा रहा है। यूटिलाइज किस प्रकार से किया जा रहा है
क्योंकि आप कोई भी सर्टिफिकेट देखिएगा, नर्सिंग का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, उसका यूज सिर्फ लैब टेक्नीशियन ही कर सकता है। लेकिन एक फार्मेसी प्रोफेशन एक ऐसा है जिसका सर्टिफिकेट का यूज कोई भी लोग जो नौसिखिए हैं या फिर किन्हीं को कहिए, वो पैसे के आधार पे सर्टिफिकेट का जुगाड़ करके मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, और इसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे समाज में पड़ रही है। आप देखिएगा बहुत सारे दुकान कोरोना काल में थे और खुले हुए थे, लेकिन कोरोना में जो सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है वो दवाई के ओवरडोज से हुई है। कोरोना एक जिम्मेवारी है, लेकिन सबसे बड़ा दवाई का जो जिम्मेवारी है, उसका जो एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, किसको क्या है। अब किसी को हेपेटाइटिस है, उसको पैरासीटामोल खिलाए जा रहे, फीवर ठीक नहीं हो रहा, तो उसका लीवर फेल्यूर होगा। तो बहुत ऐसे रीजन है जहां फार्मासिस्टों की आवश्यकता जरूरी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप 10वीं पास को जो दवाई दुकान खुलवा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या वहाँ पे रूल के अनुसार दवा बेच रहे हैं? 16-17 दवा बेचने का अनुमति है, लेकिन क्या वो 16-17 दवा बेच पा रहे हैं या वो सही ढंग से ट्रीटमेंट करा रहे हैं? अभी तक जो ये 10वीं पास या फिर पंचायत के संबंध में दुकान खोले गए हैं, उनकी संख्या अभी तक झारखंड में 3612 है। क्या वो 3612 जितने भी दुकान है हर एक जिले में, वो क्या सही प्रॉपर ढंग से कर रहे हैं? और मुझे जहां तक लग रहा है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में लाइसेंस देने की बात हो रही है, वो सरासर पैसों की उगाही के लिए किया जा रहा है। क्योंकि एक ड्रग लाइसेंस लेने जाइएगा विदाउट फार्मासिस्ट, तो उसके लिए आपको मिनिमम जो घूस जो ऊपर से लिया जाता है 40,000 50,000, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपसे कोई कीमत नहीं है कि कब कितना मांगा जाएगा। तो सबसे बड़ा बात है कि ये ग्रामीण क्षेत्र का लाइसेंस दे करके पैसों की उगाही की जा रही है, और इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। खास करके तो ध्यान देना चाहिए जो समाज के लोगों हैं, उनके ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है। तो अगर एग्जाम जो हमारी होती है और जो पढ़ाई का लेवल है, अगर वो जीरो रहेगा, तो कल को कोई भी आएगा दवाई देगा, वो आदमी मर रहा है, जी रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।